आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप सबकी दुआ से, अल्लाह के करम से मैं अच्छा हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेवक, आप सभी का शुभचिंतक। बहुत हुई सभी की गारंटी, ये रही राहुल जी की गारंटी। बहुत फख्र महसूस होता है जब हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा लिया गया कोई संकल्प सच होता हुआ सामने आता है। आज से थोड़े दिन पहले ही माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में एक बात बोली थी कि चाहे जितना कोई कुछ कर ले, चाहे मेरी कितनी बेइज्जती कर ले, मेरा नाम खराब कर ले, मेरे साथ आप लोग कुछ भी कर ले, लेकिन हम जाति जनगणना को इस देश में पास करा करके रहेंगे। इस पार्लियामेंट में ये बिल पास करा करके रहेंगे। ये हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने बोला था, जो उनके शब्द एक गारंटी की तरह साबित हुए हैं। और ये फैसला उन्होंने निजी अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं लिया था, ये फैसला देश हित का था। क्योंकि कांग्रेस की शुरू से एक रणनीति रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो संख्या भारी, हिस्सेदारी, इस मुद्दे पर जनसंख्या का जनगणना होना बहुत ज़रूरी था, जाति जनगणना होना बहुत ज़रूरी था, जो कि भारतीय जनता पार्टी कई बार इन मुद्दों से कतरा के निकल गई, लेकिन इस पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। और हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी ने सबसे पहले यही संकल्प लिया कि सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि किसकी संख्या कितनी है। क्योंकि 50% का जो कैपिंग लगा हुआ है आरक्षण का, ये पुराने बिलीफ तोड़ने वाला काम है कि भाई पुराना एक धर्रा चला आ रहा है, जनसंख्या किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी का अधिकार किसी को मिल जा रहा है और जिसका अधिकार है उसको मिल नहीं रहा है। यही काम कांग्रेस शुरू से करती आई है कि ज़रूरतमंदों तक, अधिकार वालों तक अधिकार पहुंचाना इसका काम रहा है। और ये जाति जनगणना का जो बिल आज पास हुआ है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कोई निजी काम नहीं है, ये पूरे देश हित का काम है। और इसके लिए देश को इस बात पे गंभीर होना चाहिए कि ये काम देश हित का है। ये सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी का नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का काम नहीं है, ये तो पूरे देश का काम है, ये सबके लिए है। भाई जिसकी संख्या निकल के आएगी उसके आधार पे उसका आरक्षण तय किया जाएगा, उसको उसके अवसर प्राप्त होंगे, उसका लाभ आजीवन वो ले सकता है। अब यही नहीं पता होता है कि हमारी संख्या कितनी है, तो उसके आधार पर आरक्षण बन नहीं पाता है। और जिसका हक कहीं चला जा रहा है, किसी का कहीं चला, जिसका बनता है उसको मिलता नहीं, और जिसको मिलता है उसका बनता नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए था। अब इस पर इंशाल्लाह काम किया जाएगा। जाति जनगणना कराने के बाद असली रिजल्ट सामने आएगा, जनता एक्सरे होगा, उसको निकलने के बाद सबको आरक्षण के एतबार से, सबको अधिकार के हिसाब से उसका हिस्सा दिया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, जो नीयत है, वो साफ है। भाई नारा तो भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास ये होने के लिए सबसे पहले ये तो पता चलना चाहिए कि सब में है कौन कितना। विकास तो दूर की बात है, पहले ये जानकारी होना जरूरी है कि कौन कितना है, ये मायने रखता है। और इस पर हमारा काम है, यही हमारा काम है, करते हैं। इस पर काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, नारा था, लेकिन काम हम लोग करेंगे, कांग्रेस वाले। भाई जब जनसंख्या निकल के आएगी उस पर काम किया जाएगा, फिर यह नारा मुकम्मल होगा कि सबका साथ सबका विकास। चूंकि जितने लोग होंगे उनके साथ उनका विकास होगा। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि इस फैसले से पूरे भारत में भारत का हर नागरिक को इस पे फख्र होना चाहिए कि ये काम उनके हित में हो रहा है, किसी पार्टी हित में ये काम नहीं है। इसलिए पूरी भारत देश की जनता को, हर नागरिक को इस पे खुश होना चाहिए और इससे संतुष्ट रहना चाहिए। मैं फिर से एक बार पूरे भारत देश की जनता की तरफ से माननीय श्री राहुल गांधी जी, दूरंदेशी नेताजी को मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद देता हूं। जय कांग्रेस, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।